देश के कई हिस्सों में पत्नियों द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की जघन्य हत्याएं करने और यहां तक कि हत्या के बाद शव के टुकड़े करने जैसी भयावह घटनाओं ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। इसी कड़ी में अब प्रयागराज जनपद से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहित पति अपनी पत्नी के हिंसक और धमकी भरे व्यवहार से बुरी तरह डरा सहमा हुआ है। मामला नैनी थाना क्षेत्र के ADA कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले एक युवक की शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि उसकी पत्नी ने उसे जान से मारने और टुकड़े करने की धमकी देना शुरू कर दिया। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी ने सीधे तौर पर कहा है कि यदि वो उसके करीब आने या उसके पास आने की कोशिश करेगा तो वो चाकू से उसके शरीर के टुकड़े कर देगी। कई दिन बीत जाने के बाद भी पत्नी का ये भयावह बर्ताव जारी रहा, जिससे परेशान होकर और डर के मारे युवक ने आखिरकार ये बात हिम्मत जुटाकर अपने परिवार वालों को बताई। ये सुनकर घर में हड़कंप मच गया और परिवार में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मामले का खुलासा होने पर युवक के परिवार वालों ने अपनी बहू के मायके वालों को जानकारी दी और उन्हें प्रयागराज बुलाया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ और मामला और उलझ गया। जब घरेलू स्तर पर बात नहीं बनी तो मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच पंचायत कराई गई। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह दोनों तरफ से एक अस्थायी समझौता हुआ, जिसके बाद विवाहिता अपने ससुराल वापस आ गई। हालांकि ससुराल लौटने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। युवक का आरोप है कि पत्नी का व्यवहार वैसा ही बना रहा और उसने अपने पति को फिर से धमकी देना शुरू कर दिया। सर क्या बताएं, बहुत ही समझ लीजिए इतना मुश्किल हो रहा था उसके साथ, इतना मतलब जैसे कि कोई सोच नहीं सकता कि इतना मतलब सर हमारे पास आ ही नहीं रहे थे। हमको इतना बेकार लग रहा था कि मैं क्या बताऊं सर, इतना मतलब वो चाकू को लेके आ जाती थी। मैं कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद ऐसा होगा सर। हमारी रातें समझ लीजिए बहुत ही रात मतलब बीतती ही नहीं थी, बहुत ही कठिनाई से रात मैं गुजारता था सर। क्यों ऐसा डर क्यों लग रहा है? सर वो इतना हम बाहर में इतना सब हो रहा है, हाँ फेसबुक में ये सब पता नहीं कि कौन कौन लड़की कितना मर्डर कर दे रहे हैं, उसी के डर हमको भी सता रहा था कहीं ये हमको मार न दे। इसी के डर बस सर हमको नींद नहीं आती थी सर। और कितने दिन आपके साथ हुए? सर वो दो तीन दिन थी, लेकिन 2-3 दिन में सर वो समझ लीजिए एक बार तो चाकू लेके आ गई मेरे पास और चाकू से मारने वाली थी सर। लेकिन फिर मैं उसका हाथ पकड़ा, हम कहा ऐसा क्यों कर रही हो? करे नहीं, हमको अमन के ही साथ रहना है, हमको भेजो वहाँ। हाँ तो सर ऐसे बहुत डराती सर वो। उसके बाद घर वाले भी कई बार समझा रहे थे, वो समझी नहीं रही, बस अपने जिद पे अड़ी हुई थी कि हम यहाँ वहीं रहेंगे तो वहीं रहेंगे। तो फिर उसके माँ बाप तो कह रहे हैं कि आपके साथ रखे हुए उसको। सर वो सर हम इतना समझ लीजिए उससे इतना डर रहे हैं, वो अगर आएगी इस बार शायद आएगी तो हमको जिंदा मार देगी सर। मुश्किल है वो लड़की रहने वो रहेगी उसी के साथ, हमारे साथ वो खुश नहीं है, वो उसी के साथ खुश है। दूसरी शादी करना चाहिए सर हम सर हाँ क्यों नहीं, अच्छी लड़की मिलेगी तो जो भी है। उसी की जैसे लड़की मिली तो हाँ सर, उसी की तरफ फिर से कोई मिल गई तो सर उसके जैसे फिर से मिल गई तो क्या बताएं सर, फिर तो मेरी लाइफ एकदम ख़राब हो जाएगी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला नैनी के ADA कॉलोनी के रहने वाले रामाश्रय के परिवार का है। उनके बेटे, जिसका नाम कप्तान बताया जा रहा है, का विवाह बीते 29 अप्रैल को करचना डीहा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण की बेटी से हुआ था। शादी के बाद विदाई कराकर बहू घर आ गई। पति कप्तान ने आरोप लगाया है कि 2 अप्रैल को हुए रिसेप्शन के बाद या उसी दौरान उसकी पत्नी सितारा घूंघट के अंदर चाकू छिपाकर बैठी थी और उसने उन्हें धमकी दी कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें चाकू से काटकर टुकड़े कर दूंगी। इस धमकी से डरा सहमा पति शुरुआत में कई दिनों तक इस बात को अपने परिवार वालों से छिपाता रहा, लेकिन जैसे जैसे ये दबाव और डर बढ़ता गया, उसने आखिरकार अपनी आपबीती परिवार के सामने बताई। सर क्या बताएं, बहुत ही समझ लीजिए इतना मुश्किल हो रहा था उसके साथ, इतना मतलब जैसे कि कोई सोच नहीं सकता कि इतना मतलब वो सर हमारे पास आ ही नहीं रहे थे। हमको इतना बेकार लग रहा था कि मैं क्या बताऊं सर, इतना मतलब वो चाकू को लेके आ जाती थी। मैं कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद ऐसा होगा सर। हमारी रातें समझ लीजिए बहुत ही रात मतलब बीतती ही नहीं थी, बहुत ही कठिनाई से रात मैं गुजारता था सर। क्यों ऐसा डर क्यों लग रहा है? सर वो इतना हम बाहर में इतना सब हो रहा है, हाँ फेसबुक में ये सब पता नहीं कि कौन कौन लड़की कितना मर्डर कर दे रहे हैं, उसी के डर हमको भी सता रहा था कहीं ये हमको मार न दे।
इसी के डर बस सर हमको नींद नहीं आती थी सर। और कितने दिन आपके साथ हुए? सर वो दो तीन दिन थी, लेकिन 2-3 दिन में सर वो समझ लीजिए एक बार तो चाकू लेके आ गई मेरे पास और चाकू से मारने वाली थी सर। लेकिन फिर मैं उसका हाथ पकड़ा, हम कहा ऐसा क्यों कर रही हो? करे नहीं, हमको अमन के ही साथ रहना है, हमको भेजो वहाँ। हाँ तो सर ऐसे ऐसे बहुत डराती सर वो। उसके बाद घर वाले भी कई बार समझा रहे थे, वो समझी नहीं रही, बस अपने जिद पे अड़ी हुई थी कि हम यहाँ वहीं रहेंगे तो वहीं रहेंगे। तो फिर उसके माँ बाप तो कह रहे हैं कि आपके साथ रखे हुए उसको। सर वो सर हम इतना समझ लीजिए उससे इतना डर रहे हैं, वो अगर आएगी इस बार शायद आएगी तो हमको जिंदा मार देगी सर। मुश्किल है वो लड़की रहने वो रहेगी उसी के साथ, हमारे साथ वो खुश नहीं है, वो उसी के साथ खुश है दूसरी शादी करना चाहेंगे? सर। हम सर हाँ क्यों नहीं, अच्छी लड़की मिलेगी तो जो भी है। उसी की जैसे लड़की मिली तो हाँ सर। उसी की तरफ फिर से कोई मिल गई तो सर उसके जैसे फिर से मिल गई तो क्या बताएं सर, फिर तो मेरी लाइफ एकदम ख़राब हो जाएगी। परिवार के सामने बात खुलकर सामने आई कि पत्नी सितारा का कथित तौर पर शादी से पहले किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था और वो उसी के साथ रहना चाहती थी। संभवतः इसी वजह से वो पति से दूरी बनाने और उसे डराकर दूर रखने का प्रयास कर रही है। मामले को सुलझाने के लिए पहले घर वालों को बुलवाया गया, फिर थाने में पंचायत हुई, लेकिन पत्नी का व्यवहार नहीं बदला। डरा सहमा पति कप्तान अब अपने परिवार सहित पुलिस थाने का चक्कर लगा रहा है और इस गंभीर मामले में कानूनी कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। इस संबंध में नैनी थाने के एसएचओ ब्रिज किशोर गौतम का कहना है कि इस मामले में पहले भी एक बार दोनों पक्षों को बुलाकर समझाने का प्रयास किया गया था और उनके बीच समझौता कराया गया था। यदि अब पति कप्तान या उसके परिवार द्वारा पुनः लिखित तहरीर दी जाती है तो दोनों पक्षों को फिर से थाने बुलाया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता, तथ्यों और मिले साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी और मामला दर्ज किया जाएगा। जी, ये मामला नैनी थाना क्षेत्र का है, जहां कप्तान नाम के एक लड़के की शादी करछना की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। शादी के बाद कप्तान को पता चला कि उसका कोई प्रेमी है जो मेजा में भटौती गांव का रहने वाला है। उसी को लेकर के दोनों परिवारों के बीच में वाद विवाद हुआ था। मामले की जांच की जा रही है।